अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल एंटरटेनिंग। मैं हूं अली अहमद अब्बासी और हाजिर हूं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो टू वर्ड्स इंटरनेटी वालों के चैनल से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक फ्रांसीसी शख्स का इंटरव्यू किया और इससे जाना कि मेडिटेशन और नमाज में क्या फ़र्क है और उन्होंने कितने अरसे में इस्लाम को कबूल किया। तो उन्हें इस्लाम कबूल करने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो पर जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चल के देखते हैं आज की वीडियो और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के आखिर में। हमने सुना है कि आपने मस्जिद में मेडिटेशन की थी। मेडिटेशन और नमाज में क्या फर्क है और आपने कैसा महसूस किया? ईमान के हवाले से आपकी जिंदगी कैसी रही? आप क्या अकीदा रखते थे? आपने इस्लाम के बारे में पहली बार कब सुना? मैंने रायकी, शमानियत जैसे रूहानियत के बहुत से दीगर तरीकों को आजमाया। मैंने हर किस्म के मजहब में दिलचस्पी लेने की कोशिश की। मैं खुदा से बातें कर रहा था। चलते हुए मैं उससे सवाल कर रहा था कि वो खुद को मेरी जिंदगी में जाहिर कर दे। मैं उसे पाना चाहता था। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं अभी 1000 किलोमीटर पैदल चला था और मेरा ख्याल था कि मैं ज्यादा पाकीज़ा होता जा रहा था। मैं बहुत पाकीज़ा होता जा रहा था और अचानक अजान होना शुरू हो गई और मेरी कैफियत ऐसी थी कि वाह, ये बहुत ताकतवर है, ये हैरत अंगेज है, मुझे ये बेहद पसंद आई। लेकिन मैंने सोचा ये मजहब मेरे लिए नहीं है तो ये उनके लिए अच्छा है। मेरा ख्याल था कि ये मजहब तो अरबों के लिए है। मेरा ख्याल था कि ये मजहब तो अरबों के लिए है। अस्सलामुअलैकुम जौलियन भाई, हमारी दावत कबूल करने के लिए शुक्रिया। आपकी तशरीफ आवरी से बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ से आगाज करता हूँ कि जौलियान ड्रोलोन कौन है। आप हमें अपने बारे में मुख्तसर तौर पर बताना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद और टूवर्ड्स इटर्निटी की पूरी टीम, मुझे मदऊ करने के लिए आपका शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ताल्लुक फ्रांस से है। मेरी उम्र 40 साल है। ऐसा हुआ कि मैं अपनी सारी जिंदगी खुदा को तलाश करता रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं पादरी बनना चाहता था। मैं कैथोलिक खानदान में पैदा हुआ था। सारी जिंदगी मैं खुदा को तलाश करने की कोशिश करता रहा, बहुत से मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात के जरिए, और रफ्ता रफ्ता मैंने इस्लाम के बारे में मालूम करना शुरू कर दिया। ईमान के हवाले से आपकी जिंदगी कैसी रही? आप क्या अकीदा रखते थे? मैं एक ईसाई था। जब मैं 2 साल का था तो मेरी फैमिली ने मुझे बपतिस्मा दिया और फिर एक वक्त आया जब मैंने सोचा कि मुझे मॉन्क बनना चाहिए क्योंकि मुझे ये मजहब पसंद है। मेरा ख्याल है कि इस बात ने बावजूद बच्चा होने के मुझे एक शऊर दिया। लेकिन फिर मेरे खानदान ने इसे आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा हौसला अफजाई नहीं की। उन्होंने मुझे बुतमत बनने के लिए ज्यादा हौसला अफजाई दी, एक बुतमत की तरह। तो मैंने मेडिटेशन शुरू कर दिया और इसने वाकई मुझे आरामदेह और पुरसुकून होने और इस तरह की चीजों में मदद दी। और फिर मैंने रूहानियत के और बहुत से तरीके आजमाए, जैसे रायकी जो शिफा की किस्म है, या शमानियत। मैंने हर किस्म के मजहब में दिलचस्पी ली। किस चीज ने आपको अपने अकायद के बारे में सवाल करने पर मजबूर किया? क्या ये एक वाकया या ख्याल था और ये कब पेश आया? तो एक वक्त था, मैं फिलिपाइन में कुछ सालों तक एक गुलकार के तौर पर रहा। ये मेरा ख्वाब था और मुझे खूब याद है। मैं हांगकांग में था। मैंने अब एक प्रोग्राम खत्म किया था। एक फेस्टिवल में कॉन्सर्ट था और मैंने अपने पसंदीदा गुलकार के सामने परफॉर्म किया। मैंने उनसे मुलाकात की और वो मेरे कॉन्सर्ट में आए तो मैंने खुद को बहुत आजिज महसूस किया और मैं सोच रहा था कि मेरी जिंदगी में कोई चीज तो ऐसी है जो ठीक नहीं है। मुझे पता नहीं था कि वो क्या है, लेकिन मैंने सोचा मैं हक पर नहीं हूँ। अचानक मुझे एहसास हुआ मेरे पास एक अच्छी जिंदगी और सब कुछ है, लेकिन मेरी जिंदगी में एक चीज की कमी है। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को सही तरीके से नहीं गुजार रहा। मैं ये नहीं कह पाया कि वो क्या है। तो ये एक मुहर्रक था और मैंने पैदल चलने का फैसला किया। स्पेन की सरहद से मगरबी साहिल की तरफ 1000 किलोमीटर। ये 1000 किलोमीटर का सफर था। इसमें मुझे 30 दिन लगे। ये एक बहुत अच्छा तजर्बा था, इसलिए कि मैंने खुदा के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैंने रास्ते में बहुत से ईसाइयों से मुलाकात की तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा वाकया था, इसलिए कि मैं चलते हुए खुदा से बातें कर रहा था। मैं उससे सवाल कर रहा था कि वो खुद को मेरी जिंदगी में जाहिर कर दे। मैं उसे पाना चाहता था और मुझे लगता है कि चलना इस अमल का हिस्सा था। सफर के खत्म होने पर आपने क्या महसूस किया? क्या आपने वाकई खुदा को तलाश कर लिया? बदकिस्मती से 1000 किलोमीटर चलने के बाद मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। बिलाकर आप ज्यादा खालिस और पाकीज़ा होने की तवक्को रखते हैं, ठीक है ना? चनाचे मैं सैंटियागो डी कंपोस्टेला में पहुंचा। मैंने तकरीब में शिरकत की। वहाँ एक ब्राजीली शख्स था जो मेरे रास्ते में साइकिल ले आया और मुझे कुछ खौफजदा कर दिया और मैंने उसे ब्राजीली जबान में कुछ बुरा कह दिया। जवाब में उसने भी मुझे बुरा भला कहा। फिर मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैंने 1000 किलोमीटर का फासला तय कर लिया और मेरा ख्याल था कि मैं ज्यादा पाकीज़ा हो रहा हूँ। इस वाक़े के बाद
बाद मैंने महसूस किया कि सिर्फ चलना काफी नहीं है, आपको किसी ऐसी चीज के साथ चलना जरूरी है जो आपकी रहनुमाई करे कि आप दूसरों के एहसासात को ठेस न पहुंचाएं। आपने पहली बार इस्लाम के बारे में कब सुना? बिल्कुल पहली बार मेरा ख्याल है कि मैंने 9/11 के वक्त इस्लाम के बारे में सुना था। उस वक्त मैंने इस्लाम को तवज्जो देना शुरू की तो पहला शख्स जिसने मुझे इस्लाम के बारे में बताया बहुत वाज़े तौर पर, और वो पहला शख्स मुझे याद है, वो एक टैक्सी ड्राइवर था। जब मैं अबू धाबी में था, मैं फिलिपाइन के लिए एक प्रवास का इंतजार कर रहा था। मुझे 6 घंटे गुजारने थे। मैंने सोचा कि मुझे एयरपोर्ट पर नहीं ठहरना चाहिए बल्कि मुझे इलाके का नजारा करना चाहिए। मैं अबू धाबी के बारे में नहीं जानता था, लिहाजा मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा मैं यहाँ क्या देख सकता हूँ, और उसने कहा कि यहाँ एक बड़ी सफेद मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद। मैंने कहा चलो चलते हैं, और उस मस्जिद की तरफ जाते हुए उसने रेडियो चला दिया और वहाँ जो गाना चल रहा था वो मुझे बहुत पसंद आया और वो मौसीकी वाकई मेरे कानों को बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा ये कौन सी मौसीकी है, ये मेरे दिल से बात कर रही है। मैंने उससे ये कहा और उसने गाड़ी रोक दी और कहने लगा भाई ये मौसीकी नहीं है, ये कुरान है। और उसने मुझे इस्लाम के बारे में तबलीग करना शुरू कर दी। उसने कहा मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुसलमान हो जाएंगे, आप भी और आपका खानदान भी, और अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लेंगे। मैंने उससे कहा 1 मिनट रुको, कोई जहन्नुम में नहीं जाएगा। ये क्या है? और ये सफर का आगाज था जब मेरी जिंदगी में पहली बार एक मुसलमान ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से मुतासिर किया। वो क्या चीज थी जिसने आपको इतना मुतासर किया कि आप मुसलमान हो गए? मेरा ख्याल है मुझे इस्लाम कबूल करने से पहले जिस चीज ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो दुनिया के साउथ हिस्से में रहना है, क्योंकि मैं नॉर्थ हिस्से से हूँ, मैं फ्रांस से हूँ, मेरा DNA, मेरी नस्ल नॉर्थ से है। लेकिन अगर आप नक्शा देखें और इसे 2 हिस्सों में तकसीम करें तो दुनिया के 90% मुसलमान साउथ में आबाद हैं। इसमें अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब साउथ में है। चनाचे अपने काम के सिलसिले में मैं इन तमाम ममालिक में सफर करता रहा हूँ। मैंने इन तमाम ममालिक का सफर किया है तो मैं दुनिया के सेंटर में था, और बहुत से ममालिक जिनका मैंने विजिट किया उनमें अजान होती थी और अजान हमेशा मुझे मुतासिर करती थी। मिसाल के तौर पर मुझे याद है कि तंजानिया में एक दिन मैं कुछ अफ्रीकी दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था कि अचानक अजान होना शुरू हो गई और मेरी कैफियत ऐसी थी कि वाह ये बहुत ताकतवर है, ये हैरत अंगेज है, मुझे ये बहुत पसंद आई। इसके बाद मैं साइप्रस गया, वहीं अजान निकोसिया में भी हो रही थी और इसका मुझ पर ऐसा असर हुआ कि जैसे मैं खींचा चला जा रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा ये मजहब मेरे लिए नहीं है तो ये उनके लिए ही अच्छा है। मेरा ख्याल था कि ये मजहब तो अरबों के लिए है। आप कैसे कायल हुए कि इस्लाम 100% सच्चा है? मुझे इस्लाम के 100% सच्चा होने का यकीन 2 वजह से है। उनमें से एक तो हकीकत है क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है और मुझे ये महसूस हुआ, हालांकि मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं था। दरअसल बहुत सी चीजें जो कुरान में बयान की गई हैं वो अभी या चंद दहाइयों पहले ही दरियाफ्त हुई हैं। मुझे यकीन नहीं आया कि मैं असल में कुरान ने मुझ पर अपने आप को साबित किया कि ये सिर्फ अल्लाह का ही कलाम हो सकता है, ये सिर्फ खुदा की तरफ से ही आ सकता है, ना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। लेकिन दूसरी वजह तजर्बा है। मैंने बहुत सी हैरत अंगेज चीजों का तजर्बा किया है, उनमें से एक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं खुदा की तलाश में था और खुदा से दुआ कर रहा था, और मैं उस वक्त तक बतौर एक ईसाई दुआ कर रहा था। यूट्यूब पर कुछ अल्फाज थे कुरान करीम की एक आयत के जिसमें बारिश के बारे में बयान किया गया है, और जबकि मैं अभी इस आयत को पढ़ ही रहा था कि मेरी खिड़की के सामने बारिश बरसना शुरू हो गई 10 सेकंड के लिए। वाकई बिल्कुल इसी तरह, सिर्फ मेरी खिड़की के सामने, बाकी हर तरफ नहीं थी। मैं 30वीं मंजिल पर रहता था। जब मैंने इस आयत का ये असर देखा तो मैं समझ गया कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया है, और मैं रोने लगा। मेरी हालत ये थी कि मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा था कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने मुझे ये दिखाने का फैसला किया, ये लो आप जॉब चाहते हो, आप बारिश चाहते हो, ये लो आप धूप चाहते हो, ये लो। तो आपने इस बारिश वाले वाक़े के फौरी बाद कलमा शहादत पढ़ लिया। मैं कहूंगा कि मेरी हतमी तब्दीली का वक्त वो अमेरिकी आलिम यूसुफ एस्टेस की तकरीर थी जिनके साथ मिलने और काम करने का मुझे मौका मिला, जबकि उन्होंने एक सियाफाम भाई को ये बात समझाई थी कि कुरान और बाइबल में क्या फर्क है और वो ये क्यों कहते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, बाइबल नहीं। उन्होंने इसे इतने खूबसूरत तरीके से बयान किया कि 30 मिनट के बाद मैंने कलमा शहादत पढ़ लिया। तो कलमा शहादत पढ़ते वक्त आपने कैसा महसूस किया? जब मैंने कलमा शहादत पढ़ा मुझे यूं महसूस हुआ जैसे $1 बिलियन। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास आता है और कहता है देखो आप मुसलमान हो गए हो, ठीक? जी हाँ, मैं आपके बैंक अकाउंट में $1 बिलियन डाल दूंगा, लेकिन आपको सबके सामने ये कहना पड़ेगा कि आप मुसलमान नहीं हैं। मैं लोगों को बताऊंगा माजरत, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे $1 बिलियन की जरूरत नहीं है, मैं इस वक्त इससे ज्यादा अमीर हो गया हूँ। सच्चाई बहुत कीमती है। आपके खानदान और इर्द गिर्द के लोगों का आपके इस्लाम कबूल करने पर क्या रद्द-ए-अमल था? मैं जानता था कि मेरे खानदान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी, मैं जानता था कि इस काम की कोई तारीफ नहीं की जाएगी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। जब मैंने अपनी वालिदा को बताया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, उन्होंने मुझसे कहा ये सबसे बुरी खबर थी जो मैं उन्हें बता सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना ज़हन तब्दील कर लिया
क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें समझ आ गई थी कि इस्लाम में बहुत सी खूबसूरत चीजें हैं। वो समझ चुकी थी कि मैं पहले से बेहतर इंसान बन चुका हूँ। इस्लाम आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। मुसलमान होने के बाद क्या आपको दिन में 5 बार नमाज पढ़ने में मुश्किल पेश आई? इसी तरह रोजे रखना और दीगर इस्लामी इबादत में? मुसलमान होने के बाद मुझे 5 वक्त की नमाज शुरू करने में तकरीबन 1 महीना लगा। पहले 1, 2 और फिर आहिस्ता आहिस्ता। और सबसे मुश्किल नमाज फजर है, सुबह की पहली नमाज। लेकिन जब मैं आदी हो गया, मैंने कभी इस मामूल को तर्क नहीं किया। मैं हमेशा 5 वक्त नमाज अदा करने की कोशिश करता हूँ। सुना है कि आपने एक मस्जिद में मेडिटेशन भी की थी। नमाज और मेडिटेशन में क्या फर्क है और आपने कैसा महसूस किया? बुनियादी फर्क मेडिटेशन या के बुद्धिस्ट मेडिटेशन और नमाज के दरमियान ये है कि जब आप बतौर एक बुद्धिस्ट के मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप एक मुसलमान के तौर पर मेडिटेशन करते हैं तो आप तदब्बुर करते हैं, आप जिंदगी पर गौर करने की कोशिश करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला के बारे में। तो ये है, मैं कहूंगा कि फर्क यूं है कि ये मेडिटेशन का एक ज्यादा पुरकशिश तरीका है, ये एक ज्यादा कारआमद तरीका है, जिसका मतलब ये है कि आप दिमाग को खाली करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने दिमाग को अल्लाह सुब्हानो ताला की जानिब, अपने खालिक की जानिब अच्छाई और नेकी के ख्यालात के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और आप गौर करने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हो, अल्लाह सुब्हानो ताला कौन है, और उससे ताल्लुक कायम करने की कोशिश करते हैं। जबकि बुद्ध मत का मेडिटेशन इस तरह से है, जब आप बुद्ध मत में हो आप अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं ताकि सच सामने आ जाए। जानते हैं, तो ये ऐसा करने के लिए एक अच्छा तरीका है, लेकिन फिर आपको इसे अच्छी चीज से भरना होगा। इसका कोई मतलब नहीं कि अपने दिमाग को खाली किया जाए ताकि अगले हफ्ते से दोबारा शराब या किसी और चीज से भर दिया जाए। क्या आपके कलमा शहादत पढ़ने के बाद कोई और भी मुसलमान हुआ आपके जरिए से? कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मेरे मुसलमान होने, कलमा शहादत पढ़ने के बाद सबसे अच्छा वाकया मेरे जापानी दोस्त कोकी का है। वो एक भाई है जिससे मेरी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया में तब हुई जब मैं 18 साल का था। हमने मिलकर एक स्कीम कारोबार शुरू किया। हमारा कुछ पैसों का नुकसान हुआ। मैंने उससे कहा, आपके पैसे का नुकसान हुआ, ठीक है, लेकिन अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करते तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वो मेरी बात सुनने लगा। फिर वो मलेशिया आया, उसने कलमा शहादत पढ़ा और हम रवाना हो गए। उसकी फिलिपाइनी बीवी जो उस वक्त गैर मुस्लिम थी, हम उसके पास गए, उसने भी कलमा पढ़ा और उन्होंने मेरे घर पर निकाह किया। आपका क्या ख्याल है, अगर आप इतना ज्यादा सफर ना करते तो क्या आप इस्लाम को तलाश कर पाते? मेरा ख्याल है कि जिस तरह की जिंदगी मैंने गुजारी, इसमें यह बहुत आसान था। मैंने 50 ममालिक का सफर किया, मैं 4 ज़बानें बोल सकता हूँ, लिहाजा मेरे सफर का इसमें बड़ा किरदार है। चनाचे जब मैं मुस्लिम ममालिक में गया, मैंने महसूस किया कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, और मुझे एहसास हुआ कि इस्लाम का विरसा बहुत अजीम है और मैंने इस विरसे का हिस्सा बनना चाहा। और इस विरसे के मुताल्लिक बात करते हुए इस वक्त आप किस किस्म के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? तो इस वक्त हमारी तवज्जो हेलिस मीडिया के साथ काम पर है, एक मीडिया प्रोडक्शन जिसमें मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। ये हमारी दूसरी डॉक्यूमेंट्री है, इसका नाम द लास्ट होप है, और हम 40 ममालिक से 100 नौ मुस्लिमों को मदऊ कर रहे हैं ताकि वो हमें इस बारे में इंटरव्यू दें कि उनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा ताल्लुक है। हर एक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अलग किस्म की मोहब्बत है। हम बहुत सी वजूहात की बिना पर उनसे मोहब्बत करते हैं, इंसाफ की वजह से, उनके इखलाक की वजह से, उनके हौसले की वजह से। लिहाजा हम कुछ खास इंटरव्यू करना चाहते हैं, ये जानने के लिए कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नौ मुस्लिम को मुख्तलिफ तरीके से मुतासिर किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पहलू बेशुमार हैं और इसमें सीखने को बहुत सी चीजें हैं। इस वजह से हमें बहुत से लोगों की जरूरत है, लिहाजा हम सब नौ मुस्लिम को मदऊ कर रहे हैं जो भी इंटरव्यू के लिए दस्तयाब हों, और उम्मीद है कि ये सिलसिला मजीद जारी रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि हम 2023 में फिल्म जारी कर सकेंगे इंशाल्लाह। और आखिर में आप अपने आखिरी पैगाम में क्या कहना चाहेंगे? हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, हर तरफ जंगों और नई बीमारियों की खबरें हैं, तरह तरह की अफवाहें हैं, और मैं लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उम्मीद मत छोड़ें। इसीलिए हमने अपनी नई डॉक्यूमेंट्री का नाम द लास्ट होप रखा है। द लास्ट होप, आखिरी उम्मीद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। डरे मत, हम सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम सब उनकी उम्मत से हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगरचे हम मुश्किलात में घिरते जा रहे हैं, हमें हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सारे जहान का सबसे अफजल नबी है, वो सबसे बेहतर हैं, वो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।